नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्या हमें कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग उनकी मजबूरी में काम करते हैं और कुछ लोग अपने उस काम को मजबूरी बना देते हैं। यानी कि उसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं इस पॉइंट में, तो वो आता है हमारा एज। देखिए, जिनकी उम्र 30 से प्लस है, अगर उनको आज वो यदि बेरोजगारी है, उनको यदि कहीं पर काम नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के लिए कॉन्ट्रैक्टर में काम करना एक स्वाभाविक है। उन्हें कोई काम नहीं है और उन्हें अगर घर चलाना हो, परिवार का जिम्मेवारी है, मेडिसिन खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की अगर अगर समस्या को अगर देखा जाए, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ रोजगार के लिए कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी करना चाहिए। परंतु जिस जगह मैं रहता हूँ, आज मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हूँ और मैंने भी आज 6 साल से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहा हूँ। उसमें मुझे कुछ अनुभव है। तो जो बच्चों के जो उम्र अभी 20-22 साल है और वे जल्द ही किसी ऐसे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ उनकी कॉन्ट्रैक्टर में उनकी जो पेरोल बढ़ रही है, यानी उनकी जो वेतन है वो कॉन्ट्रैक्टर कर रही है। तो ऐसे जो भाई हैं या फिर जिनकी एज आज 20-22 साल है, वो यदि आई कंपनी जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये खास करके वो वीडियो है कि यदि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो मेरे अनुसार अभी फ़िलहाल आप लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज आपकी एज 20-22 साल है। आप यदि इस एज में यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जाते हैं, तो देखा जाए इन फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग समय में या लंबा समय में आपकी फ्यूचर में एक डार्क सर्कल आने वाली है। यानी कि आप एक अंधेरा आपको दिखाई देने वाली है। क्योंकि आज आप 10 से 12 हज़ार की सैलरी के लिए आप किसी भी कंपनी में चल जाते हैं। आप वहाँ पर हेल्पर काम करते हैं, एज ए सुपरवाइजर काम करते हैं, अपने स्किल के अनुसार आप वहाँ पर काम करते हैं। वहीं यदि आप कोई दोस्त कोई हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई हायर स्किल सीखने के लिए आज अगर वो टाइम वेस्ट करता है या फिर टाइम वो स्पेंड करता है और उस स्थिति में आज ये किसी कंपनी में काम सीखने जाते हैं या फिर काम करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करने के बाद यदि देखा जाए, तो आपकी जो स्थिति है, आपकी जो पेमेंट है या आपकी जो वेज है, वो मुश्किल से आपकी जो रेट है, मुश्किल से 10 या 20 रुपये ही उसमें बढ़ोतरी होती है। जबकि यदि कोई दोस्त आज वो किसी स्किल्ड को सीखता है या फिर कहीं किसी हायर एजुकेशन को सीखता है, और जब वो कहीं पर प्रिपरेशन करके ये जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, तो उस समय में लॉन्ग समय में हम दोनों का फ़र्क बहुत अंतर दिखाई देता है। यानी उन दोनों में जो गैप रहेगा बहुत ऊपर नीचे गैप रहता है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो भाई हैं जो आज अपने हायर एजुकेशन छोड़ के कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो उन लोग की उम्र अभी 20 या 22 साल है या फिर जो अभी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में ये मैं कॉन्ट्रैक्टर वर्क में काम करना चाहूँ या नहीं चाहूँ। क्योंकि ये फील्ड में अगर वो एक्सपर्ट हासिल कर लेते हैं, उसके बाद यदि वो पेरोल पर अप्लाई करते हैं या फिर कंपनी के अंडर में काम करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट कंपनी के अंडर में वो जा सकते हैं। आप ये यदि अभी किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप अभी जो जवानी के टाइम में यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर अंडर में दे देते हैं, जब आपकी शादी होगी, शादी के बाद की जो लाइफ होगी, उस समय फिर इस कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन में यदि अभी आपकी जो एज है, यदि आप चाहेंगे, तो आप अभी कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी छोड़कर या फिर आप नौकरी करते हुए किसी दूसरी जगह में अप्लाई आप कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बेस्ट उपाय है वहाँ से निकलने की। और यदि आप फिलहाल खुशी खुशी यदि आप कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी को स्वीकार करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं 10-12 हज़ार की नौकरी, तो ये आपकी बहुत डार्क साइकिल आने वाली है। यानी कि ये आपके भविष्य को अंधकार करने वाली है। यदि एक तरफ देखा जाए तो देश में ये बहुत बड़ी एक समस्या है, वो है बेरोजगारी की समस्या। व्यक्ति बेरोजगार है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड पर्सन है, बच्चों में काम करने का हुनर है, व्यक्ति काम करने योग्य है। इसके बावजूद भी यदि उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उन्हें हम बेरोजगारी बोल सकते हैं। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो कहीं पर किसी भी तरह का काम करते हैं, जिनका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं। और यही कॉन्ट्रैक्टर को होनहार व्यक्ति को, हुनरबाज व्यक्ति को कम रेट में अधिक काम ले लेते हैं, जिससे उस व्यक्ति का जीवन अंधकार हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए आप अपना स्किल पर काम कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप जिस स्किल में या फिर जो काम आपको पसंद है, उस हिसाब को उस काम को आप
पार्ट टाइम जॉब या फिर एक साइड हसल के रूप में कर सकते हैं, या कंपनी में काम करने के अलावा भी आप कोई दूसरे फील्ड में भी काम कर सकते हैं, ताकि आपका पैशन बना रहे और आप इस जो कॉन्ट्रैक्टर के जो दलदल से आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के दलदल से बाहर निकलना अभी थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि आज बड़े बड़े कंपनी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो प्राय प्राय सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में अभी काम करने को हम देखने को मिल रही है। तो यदि आप कोई ऐसे 20-22 साल के बच्चे हैं और यदि आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जाना चाहते हैं, तो आपको उस बात को सतर्क होना चाहिए कि आप पहले स्टेप में ही आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आए हैं। पहले पेरोल या फिर कंपनी अंडर में, या आप डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आप प्रयास कीजिए, आप उसमें मेहनत कीजिए। हाँ, इन केस यदि आप वहाँ अपना जॉब नहीं लगा पाए, आपकी टाइम बढ़ती जा रही है, आप बेरोजगारी की दायरे में आ रहे हैं, उस समय आप कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प ले सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर सकते हैं। हाँ, किसी भी अंडर में काम करने के लिए सबसे पहले आपको स्किल होना जरूरी है, इसलिए आप सबसे पहले आपको स्किल फोकस कीजिए। यदि आपके पास स्किल है, कोई काम करने का हुनर है, तो कहीं ना कहीं आपको काम मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा, आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं, स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं और अपना काम ले सकते हैं।